सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। और आज की वीडियो में, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जैक 2023 के बारे में, यानी कि जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग 2023। ये दिल्ली का एक एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है जिसमें हम कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। जो बच्चे जिन्होंने जेई वगैरह के एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो ये काफ़ी कॉमन होता है, उन्हें पता ही होता है। काफ़ी टाइम से मैं अपने एग्ज़ाम्स की वजह से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, तो कल जब मैं अपने आइडियाज़ के बारे में थिंक कर रहा था, तब मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मतलब जैक 2023 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और मुझे उसी के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स है, उनको एक एग्जैक्ट डिटेल, एग्जैक्ट नॉलेज और करेक्ट एंड एक्यूरेट नॉलेज उन तक पहुंच सके कि जैक 2023 एक्चुअली में होता क्या है, उसका जिनको पता है कि क्या होता है, उसमें कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, मैं आपको उसके ब्रोशर पर लेकर चलूंगा जो कि जैक 2023 की वेबसाइट पर आया हुआ है। उसे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, कुछ माइनर से पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, और कुछ पॉइंट्स को मैं वन बाय वन पीडीएफ पढ़ूंगा, तब आपको बताता रहूंगा कि इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसका आप ध्यान रखना। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जिनको जैक दिल्ली के बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट है और जो जो जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो है गाइस, हियर इट इज गौरव गुप्ता। बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको मेरी राइट हैंड साइड पर एक जैक दिल्ली का पीडीएफ यानी कि उसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिख रहा होगा, जिसमें आपको क्लियरली जैक 2023 पीडीएफ के वाटरमार्क पर भी अवेलेबल होगा, जिससे आप आराम से देख सकते हैं कि मैं कोई पुरानी पीडीएफ से आपको नहीं सारी चीजें बता रहा हूँ। मैं आपको एकदम लेटेस्ट पीडीएफ जो मैंने उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करी है, उसी से रिलेटेड सारी चीजें बता रहा हूँ, और वही पीडीएफ मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो जैक दिल्ली का एक कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होता है, जैक दिल्ली में टोटल 5 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से आपका पहला हो जाता है एनएसयूटी, यानी कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। देन आपका डीटीयू होता है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका एक आईजीडीटीयूडब्ल्यू भी होता है, जो एक गर्ल्स कॉलेज होता है। साथ ही साथ एक डीएसईयू होता है, जो कि 2-3 ईयर से इसके अंदर ऐड हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से है ये, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। एंड एक आपका ट्रिपल आईआईटी दिल्ली होते हैं। ये 5 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनके अंदर आप जैक दिल्ली के थ्रू, जैक दिल्ली का फॉर्म भरकर इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इस बार जो इनका कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है वो नेताजी सुभाष है, मतलब ये जैक दिल्ली का पूरा वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं पीडीएफ को आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, डायरेक्ट हम इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही होंगी कि जो भी क्योंकि ये बीटेक और बीआर्क दोनों के प्रोग्राम्स के लिए होते हैं। तो आपके 26 मई को ये जो फॉर्म्स है, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था आपका 26 मई को, और यहाँ पर आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म को भरने की वो है 25 जून तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मंथ दिया जाता है ताकि आप आराम से जैक दिल्ली के फॉर्म को भर सके। इसके अंदर आप आराम से मतलब अच्छी तरह पूरे ब्रोशर को पढ़ सकते हो। ब्रोशर थोड़ा लंबा भी है, सारे इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन, सारे इंस्टीट्यूट्स का इंट्रोडक्शन भी दे रखा है। उसको हम स्किप करते हुए मेन काउंसलिंग रिलेटेड चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी इसके बाद रेगुलरली हर ईयर में इसकी फीस जो होती है 1500 प्लस जीएसटी होता है। यूपीआई ट्रांजैक्ट करते हैं तो ओनली 1500 लगता है। बस ऐसे ही नॉर्मल इसकी 1500 नॉमिनल फीस होती है इसकी, जो आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए होती है। बीटेक की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 ईयर होती है हर कॉलेजेस के अंदर। उसके बाद कहीं कहीं ड्यूल डिग्री का प्रोग्राम होता है, वहां पर आपके 6 ईयर रहते हैं, जैसे आईजीडीटीयूडब्ल्यू में है। साथ ही साथ बीआर की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 5 ईयर्स। अब हम जल्दी से यहाँ पे इंडेक्स को स्किप करते हुए आगे चलते हैं, जिसमें सारी ब्रांचेस के नाम दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। आप वहां जाकर भी इस पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी आपको सिर्फ ब्रांचेस ही दिखेंगी, और अब नीचे आपको इंट्रोडक्शंस दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब आपको कॉलेज के बारे में बता रखा है, तो ये डिटेल्स आप अपने आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने
जैक दिल्ली के 3 कॉलेजेस के ऊपर कॉलेज रिव्यूज भी बना रखे हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप उसके थ्रू भी एक आइडिया ले सकते हैं ये कॉलेज किस तरीके से कितना रिनाउंड है। मैंने एनएसयूटी, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली, एनडीटी के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं और इनफैक्ट मैंने जैक दिल्ली के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो था अपने यूट्यूब चैनल पर। इन चारों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां जाके इन वीडियोस को भी देख सकते हैं बेटर नॉलेज गेन करने के लिए। अभी फिलहाल के लिए मैं इनको स्किप कर रहा हूं और जो जैक दिल्ली काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज है, काउंसलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनके ऊपर मूव ऑन कर रहा हूं। ये सारी डिटेल्स आपकी ब्रांच और कॉलेज के बारे में है, तो शुरुआत के पेजेस को आप रीड कर सकते हैं और मेरे चैनल पर आप उनकी वीडियोस देखकर भी समझ सकते हैं कि क्या मतलब है और कॉलेज कैसा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब जल्दी से जल्दी हम नीचे चलते हैं फटाफट स्वाइप अप करते हुए और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के ऊपर चलते हैं। अब जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल दिख रही होगी कि रीजन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स हैं उनकी 85% रिजर्वेशन होती है इन सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। यानी कि जो स्टूडेंट दिल्ली कोटा आपको कैसे मिलता है, अगर आपने अपना 10th और 12th का जो आपका रिजल्ट है वो आपने किसी दिल्ली के स्कूल में पढ़कर फिर अचीव करा है, तो उसमें आपको स्पेशली लिखा होगा कि ये दिल्ली का है, मतलब स्कूल का एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिजल्ट आपका दिल्ली से इशू हुआ है, इसलिए तो वहां पर आपका दिल्ली कोटा लगता है। उसमें आपको 85% रिजर्वेशन मिलता है, रैंक भी थोड़ी ज्यादा हो तो आपको बेटर ब्रांच मिल जाती है। लेकिन आउटसाइड दिल्ली रीजन वालों के लिए मैं कहूंगा कि प्रेफरेबली थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि उनके लिए सिर्फ 15% सीट्स रिजर्व होती है। इसलिए मैंने उस पॉइंट को हाईलाइट करा स्पेशली क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जैक दिल्ली के बारे में, अगर आपने जेई के मेंस फॉर्म के अंदर कोई कैटेगरी कोई और भर रखी हो और अब आपको लगता है कि मुझे दूसरी कैटेगरी भरनी है, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है, आप जैक दिल्ली में कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जैक दिल्ली का फॉर्म जो है सेपरेट जो इंस्टीट्यूट है वो कैरी ऑन करता है, तो आप आराम से उसके फॉर्म को भर सकते हैं नई कैटेगरी के साथ, आपकी कैटेगरी वही मानी जाती है। और एक और बात, अगर आपको जैसे 85% कोटा वाली चीज भी चाहिए और अगर आप मान लीजिए जनरल ईडब्ल्यूएस के भी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट में मेरे पास बात चल रही थी काफी स्टूडेंट्स के साथ, तो उनकी क्वेरी ये थी कि अगर हमने हमारा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो हरियाणा से इशू हुआ है तो क्या फिर हमारे यहाँ पर दिल्ली कोटा लगेगा? नहीं, आपका दिल्ली कोटा नहीं लगेगा। दिल्ली कोटा लगवाने के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हरियाणा दिल्ली से ही इशू होना चाहिए। अगर 1% भी आपका ऐसा होता है कि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भर दी लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाया या फिर इनवैलिड था, नथिंग, तो आप वो सीट लूज कर देंगे और वो आपकी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस से जनरल कर देंगे और देन आपको नेक्स्ट राउंड पे फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो एक क्वेरी को मैंने उनको आंसर भी कर दिया था जिनकी क्वेरी थी कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में यही क्वेश्चन घूम रहा होता है। फटाफट से आगे चलते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस मैंने आपको बता ही दिया है, या तो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है या फिर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होता है, सीबीएसई एग्जामिनेशन होता है। अब इसमें ये लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ 2023 एंड हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने अभी भर तो दिया था फॉर्म, जेई वगैरह दे भी दिया, लेकिन उनकी 12th में कंपार्टमेंट आ गई है तो वो जैक दिल्ली का फॉर्म नहीं भर सकते, भर भी देंगे तब भी उनको वो आगे परमिशन नहीं देंगे जाने की। साथ ही साथ में बाकी ट्रिपल आईआईटी दिल्ली की जो रैंक है वो अलग पॉइंट्स पे निकलती है। ट्रिपल आईआईटी कुछ बोनस पॉइंट्स भी देता है, वो आप जब जैक दिल्ली का फॉर्म भर रहे होंगे तब आते हैं। जैसे आपने केवीपीवाई का एग्जामिनेशन पहले होता था, वो दे रखा है कि नहीं दे रखा, या फिर कोई और ओलंपियाड्स वगैरह दे रखे हैं कि नहीं दे रखे, उसकी रैंक अलग बेसिस पर निकलती है। फटाफट और नीचे स्वाइप अप करके चलते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी सबको पता ही है। जो 15% सीट्स है वो स्केड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स के लिए होती है। 7.5% सीट जो है स्केड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी के लिए होती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उनके लिए 10% सीट्स रिजर्व होती है। बिना किसी देरी के हम आगे चलते हुए, इन डेटा का आपका इतना कोई काम है नहीं कि जो पर्टिकुलर कैटेगरी वाले हैं वो पढ़ सकते हैं। अब हम फटाफट आगे चलते हैं और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट भी कर रखा है
कि जिन कैंडिडेट्स के ओबीसी कैंडिडेट जो है उनको रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर मार्च 31 के बाद अगर उनका ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड है तो वो माना जाएगा। और अगर द सर्टिफिकेट जो है उसे पहले ही इशू किया गया है तो उसके साथ एक एडिशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उस सर्टिफिकेट को वैलिड बताता है। तो ये आप चीज देख लीजिएगा, न्यू चीज है इसमें और ये देखनी बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलता, रिजल्ट जिस दिन आता है पहले राउंड का रिजल्ट आया तो उसके अगले दिन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ जाता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है जो उसका सर्टिफिकेट बनाने के लिए चाहिए होती है। आपको ईडब्ल्यूएस जल्दी से जल्दी बढ़वा लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स तक लग सकते हैं ईडब्ल्यूएस को बनने में। उसके बाद सारे वही कैटेगरी से रिलेटेड चीजें ज्यादा दे रखी है, तो जिनकी स्पेसिफिक कैटेगरी है वो जाकर उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर और टोटल नंबर ऑफ सीट्स वो भी आप देख सकते हैं पॉज कर। जैसे दिल्ली स्किल इंटर डीएसयू यूनिवर्सिटी के अंदर आपके टोटल 489 ब्रांचेस सीट्स है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि अपने डीटीयू के अंदर कितनी सीट्स है, तो 2500 के आसपास सीट्स है। साथ ही साथ जैसे IGDTUW है, इसमें कितनी सीट्स है, तो इसमें इन्होंने एग्जैक्ट टोटल नहीं दे रखा, सारी कैटेगरीज के अलग अलग बता रखी हैं। वहीं हम बात करेंगे कि अगर ट्रिपल आईआईटी में सीट्स कितनी है, 498 सीट्स है एंड एनएसयूटी में कुछ 2197 यानी कि 2200 सीट्स अवेलेबल है। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो इसका ऑनलाइन लॉगिन होता है वो आपके जेईई मेंस के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू होता है। नेम भी आपको एग्जैक्ट सेम डालना है जो आपके उसके एडमिट कार्ड पर है। साथ ही साथ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको एज पर जेईई एप्लीकेशन डालनी है। कोई भी चीज इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो वेरीफाई होती है, क्रॉस वेरीफाइड। कहीं भी इनकरेक्ट हुआ तो पंगा पड़ सकता है। तो और नीचे जाते हैं, इसमें ही आपसे एक कैंसिल चेक भी अपलोड करने को कहेंगे। इनकेस अगर आपने फीस भर दी है तो अभी मैं बता दूंगा कि शुरुआत में इसको कितनी फी पे करनी होती है अगर आपकी सीट कंफर्म होती है। तो अगर आपने फी भर दी है लेकिन बाद में आपको किसी और काउंसलिंग या किसी और कॉलेज में जाना है, आप सीट को विड्रॉ करते हैं तो वो आपकी जो फीस होती है वो उसी अकाउंट में भेजते हैं जिसका कैंसिल चेक अपने अपलोड कर रखा है। तो मेक श्योर कैंसिल चेक को ढंग से अपलोड कीजिएगा। बाकी सारी कैटेगरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और नीचे की साइड अब हम चलते हैं, देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। Once the application form is submitted and confirmed by the candidate, he or she एक नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट आप करेंगे 1500 रुपीज का। नॉन रिफंडेबल होगा, रिफंड नहीं मिलेगा इसका। सारी चीजें आपको ढंग से डालनी पड़ेगी, अपना फोन नंबर, जेईई मेंस एप्लीकेशन नंबर, अपना नेम एज पर जेईई एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ एज पर जेईई एडमिट कार्ड ओनली। जब आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी आप अपने हिसाब से चॉइसेस को फिलिंग कर सकते हैं, सबसे ऊपर नीचे जैसे मर्जी भी आपको चॉइस रखनी हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चॉइसेस को रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप मतलब आप सारी चॉइसेस भर सकते हैं। सिर्फ बॉयज जो है वो IGDTUW की चॉइस नहीं भर सकते बिकॉज इट्स अ गर्ल्स कॉलेज। बाकी जो गर्ल्स है वो सारे कॉलेजेस का फॉर्म भर सकती है, सारे कॉलेजेस को चॉइसेस में भर सकती है। एज मेनी एज सारी चॉइसेस आप भर सकते हैं। ये जैक की वेबसाइट पर ही आपकी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। चॉइस भी आपको वहीं फिल करनी है, वहीं से आपका लेटर वगैरह डाउनलोड होता है। सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, एडमिशन कंफर्मेशन स्टेटस हो गया, वेरियस फीस भरने के लिए जो आपको लिंक्स प्रोवाइड होते हैं वो भी वहीं से होते हैं। अब फिजिकल रिपोर्टिंग वाली चीज को ध्यान से देख लीजिएगा कि जब आपकी सीट जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आता है, आपको उसमें कोई भी सीट अलॉट होती है तो देन आपको ₹95,000 का जो है वो पेमेंट करना पड़ता है। 95,000 का पेमेंट आपको जैक की वेबसाइट पर करना पड़ता है और उसमें आपको काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर लिखा होगा कि अगर इस दिन रिजल्ट आया तो उसके बाद कौन से दिन आपको इंस्टीट्यूट में जाना है, अपनी फी जमा, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक बार करानी होती है। अगर आगे आपकी सीट अपग्रेड होती है तो नो नीड कि अगर आपको दोबारा जाना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं। और जो कैंडिडेट्स अपनी सीट एक्सेप्टेंस भी यानी कि 95,000 रुपीज का पेमेंट करते हैं वो किसी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू नहीं हो सकता, कैश के थ्रू नहीं हो सकता, चेक के थ्रू नहीं हो सकता, वो ऑनलाइन हो सकता है। यूपीआई नेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं।
और नीचे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैंने इसे ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, जिसमें आपको स्पेशली बता रखा है कि आपको कौन कौन सी चीजें लेकर आनी है अपने साथ जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने आए। इस चीज को मैं कहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाने से पहले अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 टाइम्स ढंग से पढ़े, ढंग से चेक करें, वरना टाइम भी वेस्ट हो सकता है, सीट भी आप लूज कर सकते हैं। मेक श्योर सबसे पहले आपको रिसिप्ट आनी चाहिए जो आपके सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट होगी। दूसरा आपको ऑनलाइन क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। तीसरा आपकी प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइसेस, ये तीनों आपको जैक के पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगे। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर रखना। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड दोनों सेक्शंस के होने चाहिए, स्कोर कार्ड दोनों सेक्शंस के होने चाहिए आपके पास। मार्कशीट जो 12th की होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर है वो भी आपको जैक दिल्ली से मिल जाएगा। 10th की मार्कशीट भी होनी चाहिए, इसकी जगह आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 10th की मार्कशीट प्रेफरेबल करूंगा। अगर आप ट्रिपल आईआईटी में किसी बोनस पॉइंट्स में कर रहे हैं, किसी ओलंपियाड या कुछ आपने दिया था उसके लिए आपने भर दिया है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा उसका प्रूफ। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से है, उनका सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा। एक मेडिकल सर्टिफिकेट इसी पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसको एक डॉक्टर से जो है कंसल्ट करके भरवाना पड़ेगा। पीडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी का इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनके पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ फ्रीजिंग ऑफ ब्रांच एंड इंस्टीट्यूट ब्रांच अपग्रेडेशन, यह चीज आप पढ़ सकते हैं। मुझे सारी चीजें पता है, इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जब भी आप किसी सीट को आपके पास आते हैं ऑफर के, आपको ये सीट मिल रही है, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो इस सीट को फ्रीज कर दिया जाए या फिर इस सीट को फ्लोट कर दिया जाए। फ्रीज का मतलब होता है कि अब आप इस सीट को जो है कंफर्म करना चाहते हैं, आपको आगे कोई अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, आपकी मनपसंद ब्रांच आप इस सीट को कंफर्म कर देते हैं। लेकिन फ्लोट का मतलब है अगर आप आगे फर्दर अपग्रेडेशन को कंसीडर करना चाहते हैं। ये सीट अभी आप होल्ड पर रखते हैं, अगर कोई सीट आगे नहीं मिलती है तो मैं इस सीट को ले लूंगा, वरना मैं अगली सीट पर, आगे वाली सीट पर शिफ्ट कर जाऊंगा। तो ये उसको कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको सारी दे दी जाती है। मेनली आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप गलत टाइम पे फ्रीज ना करें। अगर आपको सीएस टेक ब्रांचेस या फिर कोई ऊपर की ही ब्रांच चाहिए तो आप फ्लोट पे ही रखें सीट को लास्ट तक। अब आगे चलते हैं। मेन यहाँ पर सारे काउंसलिंग प्रोसीजर आते हैं, जनरल रूल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का इसके अंदर लिखा है कि आपको कोई सीट मिल गई है, उसके बाद आपको 95,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे, देन आपके पास ऑप्शन एनेबल होगा, डू यू हैव टू फ्रीज और फ्लोट। उसके बाद आप उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आप फ्रीज करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, जो सीट आपके पास है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप काउंसलिंग से बाहर नहीं, मतलब आपने फ्लोट पे क्लिक किया तो आगे राउंड्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। सारे राउंड्स में सेम ही चीज होती है, मैंने इसलिए लिखा ताकि आप एक बार पढ़ सके बस। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड सबके प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगी 24/7। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, जल्दी जाइए उस पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ को एक्सेस कीजिए। सारे राउंड्स इसमें लिखे हुए हैं। इनका एक जो होगा आपके पास जो होगा एक राउंड 5th होता है, मतलब 4-5 राउंड हो गए। उसके बाद एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होता है, और एक ऐसा राउंड होता है जिन स्टूडेंट्स को प्रीवियस राउंड में सीट मिल गई है, इंस्टीट्यूट उनकी एक बार सीट अपने हिसाब से देखकर जितनी ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड कर सकता है कर देता है, 1-2 ब्रांच ऊपर कर देता है। और एक होता है स्पॉट राउंड, उसमें जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है वो उसमें डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन रह जाती है आप चॉइस तो भर देंगे, लेकिन उस चॉइस में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है आपको वो लेनी ही पड़ती है, फुल पेमेंट एक साथ देना पड़ता है। ये आपकी चॉइस रहती है, मतलब 95,000 का पेमेंट। सारी चीजें वही दे रखी है आपको इसमें, मैंने 1 by 1 सारी चीजें आपको बता दी है। फाइनल इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग, और एक बार आपको एक और चीज पे मैं अभी डिटेल वीडियो बनाने भी वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ, वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो गया, कि एक आपकी जो होती है इसमें अपग्रेडेशन बाद में होती है फर्स्ट ईयर्स वालों के लिए, जब उनका सेकंड सेम चल रहा होता है, जैसे हमारे में अभी हुई थी। उसमें आपको दोबारा से एक बार चॉइस फिलिंग करनी होती है अपने ही इंस्टीट्यूट के अंदर। जेई मेंस की रैंक पर होती है, डीटीयू एनएसयूटी की, ट्रिपल आईआईटी की फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पर होती है, कि एक बार इंस्टीट्यूट और मौका देता है आपको। नीचे आपकी फीस स्ट्रक्चर से आप आराम से देख सकते हैं, सब में शुरुआत में आपको 95,000 पे करने, आगे की फीस दे रखी है। मेन सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह नीचे मेंशन है। ये रहा वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम देना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, सारे फॉर्म्स उनके दे रखे।
सारे सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मेंशन्ड है। इसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड को अलग से बेनिफिट दिया जाता है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग यहाँ पर भी दे रखा है, सब देख लीजिएगा। जरूर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एलिजिबिलिटी पॉइंट्स, बस मेनली यही था, दैट्स ऑल। मतलब इन्हीं सारी चीजों के बारे में जो है हमने बात करी है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता था, क्योंकि ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी। काफी सारे स्टूडेंट को जैक दिल्ली से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स, कंफ्यूजन थे, और अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू कमेंट बिलो। किसी भी तरह की पीडीएफ वगैरह अगर मैं अपने चैनल पर यूज करता हूँ, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली अवेलेबल होगी 24/7। जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।